नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए सक्सेस स्टोरी के बारे में। और आज जो ब्रांड मैं बताने जा रहा हूँ ये आप सबने यूज़ किया है, ठीक है। और हर एक इंडियन को ये ब्रांड ऑलमोस्ट पता है, ठीक है। तो वो कौन सा ब्रांड है, इतना फेमस ब्रांड, क्योंकि हर एक का ड्रीम होता है कि हमारा ब्रांड फेमस हो सके, माउथ पब्लिसिटी ऑटोमेटिकली हो सके। और इस ब्रांड ने वो अचीव किया है और इसका सेल भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सो ये ब्रांड है डोलो 650। ये माइक्रोलैब्स का ब्रांड है। तो इसकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे कि क्या हुआ ऐसा कि ये डोलो इतना ज़्यादा फेमस हो गया। क्योंकि देखिए पैरासिटामोल ये काफ़ी नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसमें कई ज़्यादा कंपटीशन है, हाईएस्ट कंपटीशन पैरासिटामोल में है। और ये इतने सारा कंपटीशन के बाद भी डोलो डॉक्टर क्यों ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, इतने सारे कंपटीशन के बाद भी डोलो सबको सरपास कर गया। ये क्या स्ट्रेटेजी थी, इसके बारे में आज बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बता दूं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, सक्सेस स्टोरीज और इसके बाद डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंसल्टेशन हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स में प्रोवाइड करते हैं। इसके रिलेटेड डिटेल्स इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब डोलो जो ब्रांड था वो कौन सी कंपनी थी? माइक्रोलैब्स। ये अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। अब ये शुरू हुई थी 1973 में कंपनी शुरू हुई थी, लेकिन डोलो ब्रांड जो लॉन्च हुआ 1993 में। इस कंपनी के फाउंडर थे जी.सी. सुराना। अब माइक्रोलैब्स का जो डोलो है वो बेसिकली इसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहला कि ये 650 में अवेलेबल है। जो ब्रांड मोस्टली 500 mg में मार्केट में अवेलेबल थे, ये ब्रांड 650 में अवेलेबल था। मार्केट में मोस्ट ऑफ द ब्रांड 500 mg में अवेलेबल थे, तो ये ब्रांड 650 में अवेलेबल था। मतलब ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर था और अडल्ट के लिए काफ़ी आइडियल डोज था। और इसके साथ इसका शेप ओवल शेप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैबलेट थी राउंड शेप में। तो ये सबसे पहली यूएसपी थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जो एक्सेप्टेंस थी वो काफ़ी अच्छी मिली और इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन काफ़ी शुरुआत से स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट ये बात करते हैं कि एक्चुअली डोलो यूज़ कब होती है। तो डोलो यूज़ होती है हेडेक में, माइग्रेन में, पोस्ट वैक्सीनेशन होने के बाद जब फीवर आता है वहीं पे भी, और साथ में जब आपका आर्थराइटिस होता है, घुटने में दर्द वगैरह होता है, तभी भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये पेन मैनेजमेंट का सबसे असरदार इलाज है डोलो। अब बात करते हैं गोल्डन पीरियड की। हर किसी कंपनी का, हर किसी ब्रांड का एक गोल्डन पीरियड आता है। वैसे ही डोलो का आया था कोविड-19 में, क्योंकि कोविड-19 ये मोस्टली यहाँ पे आपको पैरासिटामोल देना ही पड़ता था पेशेंट को, और वहाँ पे प्रेफर किया गया था डोलो 650 थ्रू डॉक्टर्स, ठीक है। और इसी की वजह से आप अगर डोलो का सेल देखेंगे तो 350 करोड़ टैबलेट सेल हुई थी कोविड पीरियड में। तो आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सक्सेस था माइक्रोलैब्स के लिए। और इसका एक एडवर्टाइजिंग ऑटोमेटिकली होता था। पहले ये तो चीज़ थी कि डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते थे, एक्सेप्टेंस ज़्यादा था, रिजल्ट अच्छे थे, तो ऑटोमेटिकली वो माउथ पब्लिसिटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब लोग डायरेक्टली अभी क्योंकि वो ओवर द काउंटर ब्रांड भी बन चुका था, तो डोलो ये काउंटर में भी ज़्यादा चलने वाला ब्रांड था, तो केमिस्ट के लिए भी ये फेमस था। तो डोलो को इंडिया नेशनल टैबलेट बनाया गया था। और इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता था कि कोई लोग इवन सोशल मीडिया पे भी जैसे कोविड में अगर कोई बीमार थे उसके बाद कवर होने के बाद वो स्टोरी डालते थे, उसमें डोलो का जिक्र करते थे। डॉक्टर्स यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन थ्रू देते थे, साथ में मीमीज फेमस होने लगे थे। तो इसमें डोलो की ऑटोमेटिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवर्टाइजिंग होने लगी, ठीक है। तो उसका माउथ पब्लिसिटी इन्फ्लुएंस, इसकी वजह से उसका ऑटोमेटिकली सेल अच्छा होने लगा, ठीक है। इसके बाद इस कंपनी ने सिर्फ कोविड में ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें अदर भी कैंपेन्स की, जिसकी वजह से ये ब्रांड फेमस हो गया। सबसे पहला जो कैंपेन था वो था वैक्सीनेशन का। माइक्रोलैब्स में ये किया कि वैक्सीन लेते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी नहीं, मतलब कौन सी अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे एक पोस्टर बना और वो हर एक एरिया में वहाँ पे पब्लिश किया, ठीक है। और वहाँ पे, ठीक है, जो रिकमेंडेशन था तो वो डोलो 650 का रिकमेंडेशन उन्होंने दिया था, ठीक है। मतलब फीवर आने के बाद डोलो 650 आप ले सकते। अब ये इंग्लिश में भी था और लोकल लैंग्वेजेस में भी पब्लिश किया गया था, जिसका डायरेक्टली असर सेल पे हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल किट इंक्लूजन। अब देखिए कोविड-19 के दौरान अगर कोई क्वारंटीन होता था तो वहाँ पे इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी आपको, और उसमें
विटामिन सी, जिंकोविट, इसके साथ डोलो 650 भी शामिल था। इसका मतलब ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था, ये हर किसी पेशेंट को ये ऑटोमेटिकली जाता था, जिसकी वजह से इसका सेल और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड द नेक्स्ट कैंपेन इज अबाउट द इन्फ्लुएंस, ठीक है। इट मीन्स माइक्रोलैब्स क्या करता है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आपने देखा होगा, तो वहाँ पे कई डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है, उनको डिसीजेस के बारे में वो अवेयर करते हैं, जैसे इपिलेप्सी डे, हाइपरटेंशन, ओके, और साथ में डॉक्टर्स डे, ये भी सेलिब्रेट करते हैं। साथ में पेन एंड फीवर मैनेजमेंट के सेशंस में भी उन्होंने वेलनेस कोच को इनवाइट किया, फिटनेस एंथुजियास्टिक डॉक्टर्स को इनवाइट किया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से वो अपनी गाइड भी करते थे। और सबसे आसान बात, डोलो नाम रखा था, मतलब एक हिंदी में भी आप बोल सकते हैं दो लो, ठीक है, मतलब दिन में 2 बार लेनी है, दैट्स इट। एकदम सिंपल नाम था, मतलब हर कोई इजीली उसको प्रोनाउंस कर सकता है। सो ऐसी स्ट्रेटेजी माइक्रोलैब्स ने बनाई, जिसकी वजह से डोलो ये ब्रांड काफी ज्यादा फेमस हुआ। और हर किसी कंपनी का एक ब्लॉकबस्टर ब्रांड होता ही है। जैसे इप्का कंपनी का ज़ीरोडॉल है, राइट, जीएसके का ऑगमेंटिन है, ब्लू क्रॉस का मेप्टाल है, वैसे ये माइक्रोलैब्स का डोलो है, ठीक है। तो ये सक्सेस स्टोरी थी डोलो की। और कौन से ब्रांड की सक्सेस स्टोरी आपको जानी है बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। साथ में इससे लर्निंग आपको क्या मिली, क्योंकि एज अ कंसल्टेशन जब हम अपने क्लाइंट्स को इंफॉर्मेशन देते हैं तो ये भी जरूरी है कि आप अपने ब्रांड को कैसे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। देखिए इंडिया में तो आप मेडिसिन को डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते, राइट, अगर वो शेड्यूल में आता है, या ओवर द काउंटर को आप कर सकते हैं, बट द थिंग इज वहां पे लिमिटेशन है। लेकिन आप कैसे प्रमोट करें ये डोलो ने काफी आइडियली बताया है। तो आप ऐसे स्ट्रैटेजीज को डेफिनेटली थिंक आउट करें, ठीक है, आप अपनी कंपनी में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। और हमारे ग्लोबल फार्मा कंसल्टेंसी सर्विसेज का भी एक यूट्यूब चैनल है, जहां पे बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं ब्रांड्स के बारे में, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, वो डेफिनेटली फिलअप करें, ठीक है, तो हम आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विश यू ऑल द बेस्ट।